हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीटेट 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में EVS के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका एनालिसिस। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जब हमें पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो हम इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एक ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है जो सर्वाधिक वाहनों से निकलती है, वाहनों के धुएं से। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मीथेन भी क्या होती है, एक ग्रीन हाउस गैस होती है। यदि अगले टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो मीथेन गैस है ये जुगाली करने वाले जो जानवर हो, जैसे गाय हो गई, ठीक है, तो इनके मतलब जहाँ पर जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है और कुओं में भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जल वाष्प, ये सभी क्या होती हैं, तो हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए पौधे में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो हमने पिछला मतलब कल ही जो वीडियो डाला हुआ था उसमें बताया था कि कौन कौन से पौधे जो हैं वो कीटभक्षी होते हैं। तो इसका हमें 3 आंसर तो पता है, मतलब जो ऑप्शन नहीं था इसका आंसर पता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपना मिला लें कि आपने क्या आंसर लगाया हुआ है, क्योंकि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनके हम नाम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, नेपेंथिस जिसे पिचर प्लांट कहते हैं या घटपर्णी, ये एक कीटभक्षी पौधा होता है। यूट्रिकुलेरिया भी एक क्या होता है, कीटभक्षी पौधा होता है। ड्रोसेरा, ड्रोसेरा भी क्या होता है, कीटभक्षी पौधा होता है। इसके अलावा डायोनीमा, कौन सा, डायोनीमा करके होता है, ये भी एक कीटभक्षी पौधा होता है। तो कीटभक्षी पौधे ये होते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए रहे होंगे उसमें एक ऐसा आंसर होगा जो कीटभक्षी पौधा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये भी बता दें कि जो कीटभक्षी पौधा है कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी देखने को मिलते हैं। और यह एक प्रकार की विशेष सुगंध छोड़ता है जिसके माध्यम से जो छोटे चूहे, कीड़े मकोड़े, जो मेंढक वगैरह होते हैं इसके अंदर फंस जाते हैं और यह घड़े के आकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हंगुल, हंगुल जिसे हिरण भी कहते हैं, ठीक है, के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि आपको सारे मतलब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो अभी पूछा गया है जो हंगुल है, तो हंगुल जो है आपको नाम से ही पता होगा कि कश्मीरी हंगुल, हमने सुना है कश्मीरी हिरण। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर का दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर प्रसिद्ध है। और जो ये क्या है, हंगुल है जो हमारा कश्मीरी हिरण जो है यह विलुप्त हो चुके हैं, कुछ ही बचे हुए हैं जो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किए गए हैं और यह रेड डाटा बुक में भी शामिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ सकते हैं जो ओलिव रिडले कछुए की प्रजाति होती है टर्टर, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। तो ये हमारे जो उड़ीसा में सिमलीपाल है वहाँ पर है। यदि पूछ लें साइबेरियन जो सारस होते हैं ये किस में राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये है हमारे किस में, घाना पक्षी विहार, केवलादेव जिसे कहते हैं राजस्थान का। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से एक बार देख करके जाना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए बल्लम नाव से यात्रा करते हैं। तो कल ही जो हमने वीडियो डाला था स्कूल जाने आने के रास्ते, जिसने भी वो वीडियो देखा है उससे आपके 2 से 3 नंबर सही हुए होंगे। ठीक है, तो जो बल्लम नाव, या तो क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज मतलब इधर उधर हो सकती है, या तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया होगा कि स्कूल आने जाने के लिए नाव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो जो केरल है, केरल में बल्लम या जिसे फेरी भी कहते हैं, छोटी लकड़ी की बनी नाव होती है, इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यदि आपके ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिया होगा तो वो भी सही होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हाउस बोट होते हैं और डोंगे, हाउस बोट भी एक तैरता हुआ घर होता है जिसका प्रयोग जम्मू कश्मीर के घरों के लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, दिल्ली में दिखाई देने वाला पक्षी कौन सा है। तो इसके हमें सभी जो ऑप्शन है वो पता नहीं है। तो दिल्ली में कौन कौन से जो पक्षी हैं वो दिखाई देते हैं एक बार हम आपको बताते हैं। कबूतर, ठीक है, कबूतर दिल्ली में दिखाई देता है। गौरैया पक्षी भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। मैना भी दिखाई देता है। ठीक है, कौए भी दिखाई देते हैं। चील, पाख्ता, बया जिसे बुलबुल कहते हैं, ये सब पक्षी वहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, या तो फिर ऑप्शन जो क्वेश्चन दिया होगा नहीं पूछा गया होगा कि कौन सा पक्षी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो अब जो प्रोटोकॉल है पर्यावरण से संबंधित जितने भी जो प्रोटोकॉल वगैरह चलाए गए हैं या जो सम्मेलन हुए हैं उनको याद करना होगा। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, हेलासिंकी सम्मेलन हो गया, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, ये सभी जैसे कह दिया वो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, और चिपको आंदोलन, ये सभी आपको पढ़ के जाने होंगे। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए चलाया गया था। क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कहाँ पर चलाया गया था, कब चलाया गया था, ठीक है। तो जो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर को और सन 1987 को ये चलाया गया, ठीक है। इसी कारण से जो 16 सितंबर है इसको क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में, ठीक है, कहाँ पर, कनाडा में। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपसे पूछ लें कि हेलासिंकी सम्मेलन कब चलाया गया, कहाँ चलाया गया, तो सन 1989 में फिनलैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद यदि पूछ लें पृथ्वी सम्मेलन, तो ये रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, ब्राजील का एक नगर है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन कब चलाया गया, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में चलाया गया था, ठीक है, क्योटो। और इसमें क्या हुआ था, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, तो इनके उत्सर्जन, जो इनका उत्सर्जन हो रहा है उसमें कमी के लिए चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक व्यक्ति को धुंधला या कम दिखाई देता है तो उसे निम्न में से किस विटामिन की कमी है। तो विटामिन ए हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, किस विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है। तो जो कम दिखाई या धुंधला दिखाई देता है उसे हम क्या कहेंगे, रतौंधी। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से, ठीक है। बी से कौन सा होता है, बेरी बेरी। सी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। तो एक बार इसे पढ़ के जाएं और सबके जो रासायनिक नाम होते हैं वो भी याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद पूछा गया है और ना भी पूछा गया हो तो आपको याद रखना है, क्योंकि जीके से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से, ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक हमने बताई थी गमछा झार मित्र पर, ठीक है, गमछा झार मित्र पर। तो इसके नाम हो जाएंगे गा से गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, रा से हो जाएगा राजस्थान, मित्र से, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा और पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको ये भी याद रखना है कि तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, पूर्वी तरफ या पश्चिमी तरफ कौन कौन से राज्य लगे हैं, ठीक है, और जो ग्रीनविच रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब कुछ आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं खेजड़ी वृक्ष। तो हमने एक पढ़ा है रेगिस्तानी पेड़, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ओक, ओक, ओक पेड़ जो है, ओक, ठीक है, ओक के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ओक, ठीक है। तो जो ओक है इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम देख रहे हैं खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष क्या है, तो यह मुख्यतया रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पर होता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो इसके बारे में हमें सही कथन बताना है, ठीक है, कौन सा सही कथन होगा। तो यदि पूछ लें कि जो खेजड़ी है ये स्थान कहाँ पड़ता है रेगिस्तानी, तो राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। अमृता देवी जो बिश्नोई है खेजडली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए इन्होंने क्या अपना बलिदान कर दिया था। तो जो खेजड़ी वृक्ष है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल रेगिस्तानी इलाके हैं तो यहाँ पर इतना जल भी नहीं होता और वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते तो जल की अधिक आवश्यकता इसे नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है, बिल्कुल ये बहुत ही छाया देता है, जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। नेक्स्ट दिया है यह अपने तने, यहाँ होगा तने में जल एकत्रित, बिल्कुल नहीं, ये तने में जल एकत्रित नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेगिस्तानी इलाके में इतना जल नहीं होता है, ठीक है। जबकि जो रेगिस्तानी ओक होता है वो तने का जो जल होता है उसको एकत्रित करके रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ए, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाथियों के विषय में। तो हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से बताना है कि सही कौन सा है। 3 गलत होंगे और एक आंसर इसका जो है वो सही होगा। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं होता। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, बिल्कुल सही, ठीक है।
वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल नहीं, वयस्क जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम या 1 क्विंटल पत्तियां खा सकता है, 2 क्विंटल नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत। हाथी दिन में 8 से 10 नहीं, हाथी दिन में कितना 2 से 4 घंटे ही सोता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा जो पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आए होंगे जो कि हमारी सामान्य समझ पर डिपेंड करते हैं। अब आपको पढ़ना क्या है इसके अलावा, क्योंकि जो परियोजनाएं हैं, जैसे हमारा नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो आपको पढ़ना होगा कि कौन सी परियोजना कब चलाई गई, ठीक है, और किस लिए चलाई गई, और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, और पर्यावरण के सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन कब हुआ। इसके अलावा भी आपको पढ़ना है कुछ जो पर्यावरण से संबंधित दिवस होते हैं, जैसे दलदल दिवस हो गया 2 फरवरी को, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ये भी पढ़ लें क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। परियोजनाएं भी पढ़ लें कि बाघ परियोजना कब चलाई गई, हाथी परियोजना कब चलाई गई, ठीक है, और गिद्ध संरक्षण, कस्तूरी मृग, हंगुल परियोजना, ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर पाया जाता है, ये सभी आपको पढ़ के जाना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हो सकें। ठीक है, तो आपको सेशन पसंद आया होगा, तो यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।